आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये खबर न सिर्फ पश्चिम एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के हालातों को बदलने की क्षमता रखती है। वेस्ट बैंक के जनिन शहर में चल रही लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने जनिन में 10 दिन तक चलने वाले सैन्य हमले के बाद अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इजरायली सेना को पीछे हटना पड़ा? क्या यह संघर्ष सिर्फ एक छोटे इलाके तक सीमित रहेगा या फिर पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा? आज हम इस पूरे घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह संघर्ष न सिर्फ इजराइल और फलस्तीन के बीच की एक और लड़ाई है, बल्कि इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि हम आपको वो सारे तथ्य और सच्चाई बताएंगे जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। जनिन वेस्ट बैंक का वह इलाका जहां लंबे समय से इजराइल और फलस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना का दावा था कि वह हथियारबंद फलस्तीनी लड़ाकों को खत्म करने के लिए जनिन में दाखिल हुई थी। पिछले 10 दिनों में इस संघर्ष ने एक भीषण रूप ले लिया था। फलस्तीनी समूहों, जिनमें अल-अक्सा ब्रिगेड और अन्य मिलिटेंट ग्रुप्स शामिल थे, ने IDF का जमकर मुकाबला किया। बुलडोजर और आर्मर्ड गाड़ियां तक इस युद्ध में नष्ट कर दी गईं। यह लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और रणनीतिक लड़ाई भी थी। इजरायली फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया था, लेकिन जनिन के लड़ाकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस लड़ाई पर अपनी नजरें टिका दी थीं। जनिन की यह लड़ाई तब शुरू हुई जब इजरायली सेना ने दावा किया कि वे फलस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप्स को खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या इसके पीछे कुछ और गहरी रणनीति छुपी थी? अब तक की जानकारी के अनुसार इस संघर्ष में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फलस्तीनी मिलिटेंट्स ने इजरायली सेना के बुलडोजरों और आर्मर्ड गाड़ियों को तबाह कर दिया। यह सब तब हुआ जब इजरायली सेना ने जनिन के रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। वफा न्यूज एजेंसी और अरब न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली सेना को आखिरकार जनिन से पीछे हटना पड़ा। वफा न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक IDF ने जनिन और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। सड़कों, दुकानों और नागरिक इलाकों को भी इस संघर्ष में नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन क्या इजरायली सेना अपना मकसद पूरा कर पाई? यह सबसे बड़ा सवाल है। इजराइल का दावा था कि वे हथियारबंद लड़ाकों का सफाया करेंगे, लेकिन लड़ाई के बाद 21 लोगों की मौत हुई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। क्या इस तरह की हिंसा से शांति आ सकती है? इजराइल को सिर्फ स्थानीय प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर जबरदस्त दबाव बन रहा है। जॉर्डन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फलस्तीनी नागरिकों को उनके घरों से निकालकर जॉर्डन भेजने की कोशिश की तो इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। जॉर्डन के विदेश मंत्री अमान सफादी ने कहा है कि यह कदम जॉर्डन के खिलाफ एक सीधा हमला होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इजराइल इतने दबाव में आकर पीछे हटेगा या फिर इसे अपने वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और फलस्तीन के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोप और अमेरिका सभी इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? फलस्तीन के आम नागरिकों पर। जनिन के रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले हजारों लोग इस संघर्ष में फंस गए हैं। खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लाखों लोग भूख और प्यास से जूझ रहे हैं। इस संघर्ष में केवल हथियारबंद लड़ाकों की जान नहीं गई, बल्कि मासूम नागरिक भी इसका शिकार हुए हैं। महिलाओं और बच्चों को इस लड़ाई की सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। UN की रिपोर्ट कहती है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग 2 दिनों तक बिना खाना खाए रह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इस संघर्ष का अंत कब होगा? हिजबुल्लाह ने भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने कई इजरायली ठिकानों पर हमले किए।
इन हमलों से इजराइल की उत्तरी सीमा पर खतरा और बढ़ गया है। इजराइल के अंदर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार इस स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। उत्तरी इजराइल के सेटलर्स का कहना है कि उनकी सरकार ने उन्हें भुला दिया है। यहां सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह के इन हमलों का असर इजराइल की आंतरिक राजनीति पर पड़ेगा और क्या इससे इजराइल की सरकार कमजोर हो जाएगी? अब बात करते हैं आम जनता की राय की। इजराइल और फलस्तीन दोनों ही पक्षों की जनता इस संघर्ष से थक चुकी है। एक तरफ इजराइल के सेटलर्स अपनी सरकार पर नाराज हैं, तो दूसरी तरफ फलस्तीनी नागरिक अपनी जमीन और घर खोने के डर से डरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस संघर्ष को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जहां कुछ लोग इजराइल की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग फलस्तीन के संघर्ष को भी सही ठहरा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष कभी खत्म होगा या फिर यह युद्ध और भी बढ़ेगा? हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप इस मामले से जुड़े हर अपडेट को सबसे पहले पा सकें। बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें।